इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल देखो। इस आर्टिकल के हिसाब से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के रिलीज के बाद से इंडिया के अंदर 8 करोड़ से भी ज्यादा क्रिएटर्स हैं। अब इन 8 करोड़ में से सिर्फ 1.5 लाख क्रिएटर ऐसे हैं जो अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर पा रहे हैं, और इन 1.5 लाख क्रिएटर्स में से भी सिर्फ 1% ऐसे क्रिएटर्स हैं जो $2,500 से ज्यादा कमा रहे हैं, यानी कि 2 लाख रुपए इंडियन रुपीस। और उनमें से भी ज्यादातर वो क्रिएटर्स हैं जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाते हैं। तो आपके मन में भी चुल उठेगी कि भाई साहब फिर लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना ही क्यों रहे हैं, और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से इतना फेम मिल रहा है, क्या ये सिर्फ फेम ही फेम है, इसके पीछे कोई पैसा नहीं है? और ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एक बबल था और अब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट धीरे धीरे खत्म ही होता जा रहा है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो टिकटॉक की कहानी से, जो कि आया था 2016 में इंडिया के अंदर, और आते ही बहुत ही ज्यादा तेजी से इनके यूजर्स बढ़े थे। 2020 तक इनके 200 मिलियन यूजर्स जो हैं वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही थे। और बिजनेस ऑफ एप्स के एक आर्टिकल के हिसाब से 2019 में 190 मिलियन यूजर्स में से 55% यूजर ऐसे थे जो खुद की वीडियोस डाल रहे थे, यानी कि इन्होंने हर उस इंसान जिसके हाथ में फोन था उसको एक क्रिएटर बना दिया। अब जब हर यूजर ही क्रिएटर बन गया तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की आ गई बाढ़ और ये बहुत तेजी से फेमस होने लगा। लेकिन 2020 में ए चाइनीज ऐप जो है वो बैन हो गई और इसको देखते हुए जन्म लिया रील्स और शॉर्ट्स ने, और यही धंधा लगभग वहां पे भी चलने लगा अपने अपने स्टाइल में। इंस्टाग्राम ने अपने स्टाइल में इसको अडॉप्ट किया शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को, और शॉर्ट्स ने यानी कि यूट्यूब ने अपने हिसाब से इसको अडॉप्ट किया। तो अब आप कहोगे क्या दिक्कत है भाई, क्रिएटर्स भी हैं, व्यूअर्स भी हैं, व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में? तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में जो दिक्कत है वो है बाबूजी पैसा, यानी कि इसमें इतना पैसा नहीं है। अब एक कंपैरिजन मैं आपको दे देता हूं, तो किसी भी क्रिएटर को कितना पैसा मिलेगा ये टोटली डिपेंड करता है एडवर्टाइजर्स पे, क्योंकि एडवर्टाइजर्स ही डिसाइड करते हैं कि भाई साहब कौन सा कंटेंट कैसे मोनेटाइज होगा। अब जो टिकटॉक पे कंटेंट है या फिर शॉर्ट फॉर्म का कंटेंट है उसकी एवरेज ड्यूरेशन है करीब 36 से 42 सेकंड, जिसके अंदर अगर आप 75% का वॉच टाइम निकालो तो एक रील या एक शॉर्ट की एवरेज व्यू ड्यूरेशन आती है 30 सेकंड की। अब इसी सिचुएशन को कंपेयर करते हैं YouTube के लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से, और यहां पे आप देख रहे हो कि करीबन 7 मिनट का एवरेज व्यू ड्यूरेशन है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। तो इसी एग्जांपल से देखा जाए कि YouTube की एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वीडियो का जो एवरेज ड्यूरेशन है वो है 7 मिनट, जो कि 14 टिकटॉक या 14 रील्स के बराबर है। तो अब इसी एग्जांपल पे देख लेते हैं कि भाई साहब दिक्कत क्या है और क्यों शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इतनी आसानी से मोनेटाइज नहीं हो सकता। तो अगर आप इसी वीडियो का एग्जांपल लो जहां पे 7 मिनट का एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, तो इस 7 मिनट के एक कंटेंट पीस में YouTube करीब 3 एड्स चला सकता है। वही अगर इतनी ही ड्यूरेशन की शॉर्ट्स में या फिर रील में ऐड चलानी होगी तो वहां पे 18 रील्स पे ऐड चलेगी, यानी कि हर 6 रील्स के बाद एक ऐड आएगी, यानी कि लोगों को बहुत ज्यादा स्क्रॉल तो करना ही पड़ेगा। साथ ही 6 रील्स के बाद जब एक ऐड आएगी तो वो ऐड रेवेन्यू जो है, वो जो इंप्रेशन है, वो उन 6 लोगों में डिवाइड होगा। वहीं पे जो ये लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर है, ये अकेला क्रिएटर है जिसने यूजर को 7 मिनट तक अपने कंटेंट पे रोक के रखा, और उसके बीच में जो ये 3 एड्स चली या 2 एड्स चली, इसका सोल एंड होल बेनिफिशियरी जो है वो ये क्रिएटर खुद है। और साथ ही जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है उसको काफी टाइम हो गया है मार्केट में, जिसकी वजह से एडवर्टाइजर्स को काफी कॉन्फिडेंस है इस लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे, और वो यहां पे काफी अच्छे रेट्स भी पे करते हैं। तो इसी ट्रस्ट की वजह से ये मान लीजिए कि सेम एड्स चली है दोनों प्लेटफॉर्म पे, वॉच टाइम सेम रहा, लेकिन तब भी जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है उसके लिए एडवर्टाइजर ज्यादा तैयार हो जाएगा पे करने के लिए एज कंपेयर टू शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। और इसके अलावा अगर आप एक रील के बाद कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं तो उसकी ड्यूरेशन भी इतनी कोई ज्यादा नहीं हो सकती, जबकि आप YouTube की बात करोगे तो YouTube पे ज्यादा लंबी ड्यूरेशन की भी ऐड चल सकती हैं, जो कि ऐड रेट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। अब आप कहोगे जा रहे रील्स पे चाहे पैसे ना मिलते हो, लेकिन YouTube शॉर्ट्स सब मोनेटाइज हो गया और उसमें YouTube पैसे दे रहा है, इन लोगों को पैसे देने नहीं आते, YouTube बेस्ट है। तो भाई साहब ये जो मैंने दिक्कत बताई है ना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को मोनेटाइज करने वाली, ये YouTube भी फेस कर रहा है। अब उसका सबूत मैं यहां देता हूं, मेरे दूसरे चैनल्स के रेवेन्यू के बारे में बताता हूं। तो इस एग्जांपल से देखो कि लगभग 1000 व्यूज के यहां पे हमको इंडिया में मिलते हैं करीब $1 से $1.5 डिपेंडिंग ऑन योर नीश। अगर फाइनेंस है तो थोड़ा सा ज्यादा भी मिल सकता है।
वहीं अगर आप शॉर्ट्स की बात करोगे तो शॉर्ट्स में ये स्क्रीनशॉट देख के आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। और अगर आप क्रिएटर बनने की सोच रहे हो ना, तो भाई हाथ खड़े कर दो और कहोगे भाई मैं तो ना बना रहा शॉर्ट्स। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो करीब 47,000 शॉर्ट व्यूज के सिर्फ 9 रुपए मिले हैं, पूरे 10 रुपए भी नहीं मिले। तो इतना बड़ा डिफरेंस है और इतनी मेहनत है भाई साहब अगर आपको यूट्यूब शॉर्ट से पैसा कमाना है। तो अब आप मेरे से पूछोगे कि भाई फिर ये शॉर्ट क्रिएटर्स जो है दुनिया भर के कपड़े लपड़े सब पहन के घूम रहे, ये पैसा कमा कहां से रहे हैं? उन सब की डिटेल्स भी देता हूं। तो अगर मेनली शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर की बात करूं तो 5 तरीके हैं जिनसे वो पैसे कमाते हैं। पहला है ब्रांड डील्स, ये आपको पता ही है, अपने शॉर्ट्स के अंदर इंटीग्रेट कर देते हैं किसी ब्रांड को और उनसे पैसे लेते हैं। दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि किसी प्रोडक्ट को शोकेस कर दिया, लिंक दे दिया, आप अमेजोन पे गए, आपने वो लिंक से बाय कर लिया तो इनको उस पर कमीशन मिल गई। इसके बाद होता है मर्चेंडाइजिंग सेल, यानी कि अपना कोई ब्रांड लॉन्च कर दिया या अपनी कोई टी शर्ट्स लॉन्च कर दी और आपको बता दी भाई साहब ये खरीद लो, और फैन बेस तो देखो अच्छा खासा होता ही है, तो लोग खरीदते भी हैं और काफी लोग इससे काफी पैसा भी कमा रहे हैं। इसके बाद है कंटेंट कोलैबोरेशन, जो आपने थोड़ा कम सुना होगा तो मैं इसको थोड़ा टाइम लेके एक्सप्लेन करा देता हूं। तो आपने देखा होगा अभी पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस के बाद से भाई कई लोगों के पास जा रहा है, ये पहले भी जाया करते थे, लेकिन ये जो कोलैबोरेशंस होती है ना, ये कोई फ्री कोलैबोरेशन नहीं होती है, इसमें पुनीत सुपरस्टार जो है वो पैसे लेते हैं। जैसे अभी रिसेंटली बिग बॉस से बाहर आते ही लक्ष्य चौधरी की एक वीडियो में बताया कि वो तो बर्थडे विश करने के भी 25,000 रुपए लेते हैं बिग बॉस के बाद से, उससे पहले वो 10,000 रुपए लेते थे। अगर कोई पूछेगा इस वीडियो से बर्थडे विश का क्या रेट, बर्थडे विश का भाई ये इस टाइम देखो, अभी इससे पहले तो 10 के लेता था मैं जब बिग बॉस में नहीं था, अब 25 के मिनिमम किसी को बर्थडे विश करने के। और तो और आपने जो ये अश्नीर ग्रोवर की वीडियोस देखी होंगी ना बड़े सारे अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स के साथ, तो भाई ये भी पेड कोलैबोरेशंस हैं। अब चक्कर ये है कि अश्नीर ग्रोवर साहब को जाना है पॉलिटिक्स में, जिसकी वजह से उनको भाई साहब फेमस होना है और जो ट्रैक्शन है वो खतरनाक होना चाहिए। तो ये जितने भी एग्जिस्टिंग हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी अच्छी खासी रील है, उनको पैसे देके घर बुलाते हैं, उनके साथ रील बनाते हैं और भाई तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, विन विन सिचुएशन। खैर ये तो इंडिया के इकोसिस्टम की बात होगी, लेकिन मेरे को लगा कि आपको ये कंटेंट कोलैबोरेशन वाला जो पार्ट है ना ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो थोड़ा सा मैं डिटेल में घुस गया। और इसके अलावा जो आखिरी तरीका है जिससे ये पैसा कमाते हैं वो है इवेंट्स अटेंड करके। यानी कि मान लीजिए आपको 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और आपको किसी लोकल इवेंट में बुला लिया गया, तो आप उनसे चार्ज कर सकते हैं कि भाई मुझे 25,000 रुपए चाहिए, मुझे 30,000 रुपए चाहिए। लेकिन दीज आर नॉट श्योर शॉर्ट इनकम स्ट्रीम्स। और इसके बाद ही जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक डेटा प्रेजेंट किया था जहां पे मैंने बताया था कि 1.5 लाख में से 1% लोग ही हैं जो 2 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं इंडिया के अंदर, बाकी इसके नीचे ही हैं, और वो भी ज्यादातर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वाले हैं। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में इतने कोई ज्यादा पैसे, इतने कोई ज्यादा क्रिएटर्स जो है वो नहीं कमा रहे हैं। अब आपके मन में आएगा कि भाई इतने पैसे भी नहीं कमा रहे हैं तो ये क्यों इतना कंटेंट बनाई जा रहे हैं, क्यों इतने घर में अपने बैठ के टाइम खराब कर रहे हैं, और इतने सारे जो इनके फॉलोअर्स हैं इनका क्या फायदा है? तो चक्कर यह है कि भाई साहब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आने के बाद जैसे ही क्रिएटर्स को फेम मिला और पैसा नहीं मिला तो ये इनके गले की हड्डी हो गई, ना ये उगली जा रही है ना ये निगली जा रही है। अब हुआ है ये कि सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो अपनी शॉर्ट फॉर्म की जनता को लॉन्ग फॉर्म में लेके आए। मेरी भी कई क्रिएटर से बात होती रहती है और हम लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई साहब ऐसे में करना क्या चाहिए। और आपने देखा होगा कि आपके जितने भी फेवरेट क्रिएटर्स हैं जो शॉर्ट फॉर्म वाले हैं वो अपने अपने व्लॉग चैनल या अपने अपने यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्म चैनल जो है वो खोल के बैठे हैं और इस उम्मीद में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना रहे हैं कि उनकी फेस वैल्यू वहां बनी रहे और धीरे धीरे लोग आके यहां जुड़ते रहें लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से, जिनसे उनको रियल मनी, असली पैसा आना शुरू हो। ये जो फालतू के कितने सारे तरीके मैंने आपको बताए, इसमें क्योंकि सर्टेन नहीं होता कि भाई साहब आपके पास हर महीने इतना पैसा आएगा ही आएगा। अब फेस वैल्यू के लिए ये भाई बहुत अच्छी चीज है। जैसे हम अपने चैनल के लिए भी सोच रहे हैं शुरू करें कि आपको छोटे मोटे डेटा फैक्ट्स जो हैं, जो हम इतनी लंबी वीडियो आप नहीं देखना चाहो तो हम आपको उनको शॉर्ट्स में भी दें। तो मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपको ऐसी वीडियोस हमारी शॉर्ट्स में चाहिए जहां पे हम आपको क्रिस्प और बहुत बढ़िया सा डेटा दें। खैर अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि भाई साहब ये दिक्कत सिर्फ क्रिएटर्स की नहीं है, ये प्लेटफॉर्म्स की भी दिक्कत है और प्लेटफॉर्म्स भी इन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के दरिया में कूद तो गए हैं, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब इस पे पैसा कैसे कमाया जाए, क्योंकि खर्चा तो बहुत ऑलरेडी हो गया। एक आर्टिकल के हिसाब से मार्क
जुकरबर्ग ने तो यहां तक कह दिया कि भाई साहब ये रील जो है ना इसने नाक में दम कर रखा है, क्योंकि $500 मिलियन हर क्वार्टर में लूज कर रहा है मेटा, यानी कि जो इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है, इन रील्स की वजह से। लोग रील्स ज्यादा देख रहे हैं जिन पे रेवेन्यू है नहीं, फोटोज जिनके लिए ओरिजिनली इंस्टाग्राम डिजाइन किया गया था, जहां से इनको अच्छा रेवेन्यू आया करता था पहले, वो जो है वो लोग कम देख रहे हैं और रील्स ज्यादा देख रहे हैं, जिसकी वजह से हर क्वार्टर ये $500 मिलियन जो हैं वो गवा रहे हैं। सॉरी, लाइट चली गई है, तो लाइट आ गई, वापस आते हैं टॉपिक पे। तो यही एक मेजर रीजन मुझे लगता है कि भाई जब कंपनी पैसे गवा रही है किसी चीज को करके, तो वो क्यों उसके अंदर इन्वेस्ट करेगी और क्यों कंटिन्यू रखना चाहेगी? वो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगी। इसका एक एविडेंस और मिलता है, जहां पे इंस्टाग्राम ने शुरू करा था क्रिएटर्स को बोनस देना, और अचानक वर्ल्ड वाइड 1-1.5 महीने के बोनस के बाद ही इन्होंने उसको रिवोक कर लिया। ना कोई इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि भाई साहब आपको क्यों नहीं मिलेगा, क्यों मिलना है, क्यों हटा रहे हैं हम, क्या फ्यूचर प्लान्स है, कुछ नहीं। इन्होंने सीधा हाथ खड़े कर दिए कि भाई अपने बस की ना है। वही हाल जो है वो शॉर्ट्स का भी चल रहा है। शॉर्ट्स के क्रिएटर भी इतने कोई खास सुखी नहीं है। तो ये देखो सिंपल से इंडिकेशन है कि ना तो क्रिएटर ढंग से बनाना चाह रहा है शॉर्ट्स, क्योंकि भाई पैसा तो है नहीं, सीधी सी बात। ना कोई प्लेटफॉर्म जो है वो चाहता है, क्योंकि भाई यूट्यूब भी इतना कोई खास अब इंटरेस्ट नहीं ले रहा। पहले 1 साल तो बहुत ना चाहिए शॉर्ट्स, उसके बाद से अब कहानी खत्म चल रही है, और रील्स की कहानी भी खत्म ही चल रही है। सिर्फ व्यूज आ रहे हैं, फेम मिल रहा है लोगों को, लेकिन पैसा ठेंगा मिल रहा है। कि जो ये जन्मदाता था ना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का, यानी कि टिकटॉक, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है वो देखो। तो ये प्लेटफॉर्म जो 7 सेकंड की वीडियोस बनाने से शुरू हुआ था, वो 7 सेकंड से आए वो 15 सेकंड पे, 15 सेकंड के बाद आए वो 3 मिनट पे, 3 मिनट के बाद वो आए 10 मिनट पे। अब इस समय पे आप टिकटॉक पर 10 मिनट तक वीडियो आप डाल सकते हो। इसके अलावा ये भी रूमर्स है कि टिकटॉक जो है वो वर्टिकल कंटेंट जो है वो टेस्ट कर रहा है। तो कहानी ये है कि भैया जिस ऐप ने ये सब ड्रामा पैदा किया, वो खुद लॉन्ग फॉर्म की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको भी समझ में आ गया भाई साहब ये शॉर्ट्स वाले गेम में ना कुछ इतना खास है नहीं, ना उनके लिए ना किसी और के लिए। अब आप कहोगे कि भाई साहब जब कोई नहीं चाह रहा है तो ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है वो इतना फलता फूलता कैसे हमको नजर आ रहा है? ये क्या कहानी क्या है? या तो फिर मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं, ये सब कहानी जो है ये मेरी मनगढ़ंत बनाई हुई है और दुनिया बहुत पैसा कमा रही है। तो देखो कहानी ये है कि आपका सवाल भी लावाजिब है कि जब कोई नहीं चाहता तो तब भी इतना क्यों चल रहा है, और उसका जवाब है कस्टमर। यानी कि कस्टमर को जो चाहिए वो इन कंपनियों की मजबूरी हो गई है, क्योंकि इनको अपने प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा देर तक रोकना इनके यूजर्स को बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चाहे वो उनको पैसा ना कमा के दे रहा हो, लेकिन वो ये भी नहीं चाहेंगे कि भाई मैं अपना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बंद कर दूं ताकि यूजर जो है वो यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखने के लिए चला जाए। तो ये सिर्फ यूजर्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि भाई साहब यूजर्स को लग गई है इनकी आदत। आदत क्यों लग गई है यूजर्स को? क्योंकि भाई बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, अपने आप रील्स जो है वो स्क्रॉल होती जाएंगी, आपको कुछ सर्च नहीं करना, आपको अपने इंटरेस्ट की बात नहीं देखनी। एल्गोरिदम्स इतनी स्मार्ट है कि आप जो देखना चाहते हो वैसी रील्स वो आपको दिखाते रहते हैं, बस आपको स्क्रॉल करना है। और कई बार तो स्क्रॉल भी नहीं करना, शायद टिकटॉक पे तो अपने आप ही चेंज भी होता रहता है। तो ये कहानी बन गई है जहां पे अटेंशन स्पैन बंदों का बहुत ज्यादा कम हो गया, आदमी दिमाग नहीं लगाना चाहता, सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहता है, और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से ये सारी नीड्स उनकी पूरी होती हैं। और यही एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है जिसकी वजह से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अभी भी मार्केट में है, और ये जो पूरा इकोसिस्टम है वो सिर्फ इसी वजह से टिका हुआ है क्योंकि यूजर्स को ये चीज चाहिए। अब ये कंपनीज अलग अलग तरीके से बहुत ट्राई कर रही है कि ये कैसे पैसा कमा सकती हैं। जैसे YouTube ने लॉन्च कर दिया था बीच में प्रोडक्ट टैगिंग, जहां पे आप अपने प्रोडक्ट टैग कर सकते हो। इसके अलावा अलग अलग कंपनियां जो है वो अलग अलग टेस्टिंग कर रही हैं, अलग अलग जुगाड़ निकाल रही हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे भी आपने शॉपिंग के जो है ऑप्शंस देख लिए होंगे, जहां से आप इंस्टाग्राम से ही शॉपिंग कर सकते हो। तो ये सब चीजें जो है वो अभी टेस्टिंग फेज में चल रही है। कुल मिला के भाई पैसा कोई नहीं कमा रहा है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से। अब अगर आपको ये मेरी रीजनिंग सेंसिबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि YouTube मैया को ये पता चले कि ये लड़का सही काम कर रहा है। और अगर आपको ऐसी और प्रचुल भरी वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर वेडनेसडे और सैटरडे हम ऐसे ही चुल भरे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और भाई सब्सक्राइब प्लीज। हाँ मतलब 350 सब्सक्राइबर है यार, मतलब थोड़ा तो रहम करो यार, थोड़ी मर्यादा रखो यार, मेहनत लग रही है। लाइट आजा आजा आजा, पूरी स्क्रिप्ट मैं भूल जाऊंगा, कैसे चलेगा? अभी एडिटिंग भी करनी है।